के लिए दिशा मंगल प्रवचन से तुम्हें निवेदन कर रहा हूं। परम पूज्या शिवनी हार का 120 संयोजना श्री माता जी के पावन चरणों में निवेदन करो कि पूज्या माता जी हम सभी के लिए मंगलमयी दिव्य देशना और मंगलमयी प्रवचनों से लाभान्वित कराएं। परम पूज्या माता साहब सभी हाथ जोड़िए। मान भाव दोपहर की पूजाएं ठीक 1 बजे से प्रारंभ होगी। सभी निर्माणियां से जो पूजाएं रहेंगी दोपहर में 1 बजे होगी और माता की गोद भराई के कार्यक्रम होंगे। जरूर सुनो से कार्यक्रम में माता की गोद भराई में सभी ड्राई फ्रूट है, फल है, वस्त्र हैं, लिफाफे हैं, जैसा जिनकी सामर्थ्य है सभी जरूर लाएंगे। ये कार्यक्रम चलेगा 2:30 बजे से और इसके बाद पूज्य श्री के मंगल प्रवचनों का लाभ मिलेगा। इसलिए ठीक सभी 1 बजे पूजन के वस्त्र में धोती दुपट्टा पहन करके सभी आना है। शेष पूजाएं करेंगे, गर्भ कल्याण की पूजा हवन करेंगे। अष्ट कुमारियां ध्यान देंगी, जो बुआ बनी है वो भी ध्यान देंगी। दोपहर में 1 बजे से गर्भ कल्याण की यांत्रिक क्रियाएं चलेंगी, उधर कांत्रिक क्रियाएं चलेंगी। इसके बाद पूजा चलेगी और हवन के कार्यक्रम होंगे। पूज्य श्री के प्रवचनों का लाभ मिलेगा। गोद भराई के कार्यक्रम होंगे। सभी समय पर उपस्थित हो। धन्यवाद। निवेदन का नाम परम पूज्या माता साहब के पावन चरणों में। सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लेंगे। कारणमोकारम् अरिहन्तारं तहेव सिद्धारम् आयरियोजायारम् लोयमेय सवसारम् लोयमेय सवसारम् शब्दों में भावों में गुरुवर तुम्हें पाया निज ध्यान में हर रूप में तुम बसे हर प्राण में। गुरुवर विरागी सागर तुमको नमन तुमसे रोशन है धरती गगन तुमको ही पाकर खिल रहा धर्म का सुंदर चमन। गुरुवर विरागी सागर तुमको नमन गुरु को नमन। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेश्वर भगवान की। जोली देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की। जय बोली ब्रागोदय के मोलनायक श्री धर्मनाथ भगवान की। जय बोली वात्सल रत्नाकर आदर्श 108 विमल सागर जी महाराज की। जय बोली तपस्वी सम्राट आदर्श 108 सन्मति सागर जी महाराज की। ऐसा लग रहा है जैसे आप लोग को नींद आ रही क्या? नहीं ना? तो जयकारा तो तेज लगा दो। जय बोलिए सर्ग विजेता परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव श्री 108 विराट सागर जी महाराज की। अहिंसामयी विश्व धर्म की। भव्य बंधुओं, भगवान की पूजा भक्ति करने का आप सभी को यह स्वर्णिम अवसर प्राप्त हुआ है। जीवन में व्यक्ति
बहुत सारे कार्य कर लेता है, करते हैं ना, दिन भर रात भर भी, रात में भी कहाँ नींद आती है? आती है रश्मि भाभी? चैन से सोती है रात में? नहीं ना। दिन भर तो घर गृहस्थी के कार्यों में बिजी रहते ही हैं, रात्रि में भी नींद नहीं आती है, दिमाग में वही चलता है। क्या चलता है? घर गृहस्थी के कार्य। हम प्रवचन देने नहीं आए, बस कुछ बताने आए हैं, क्योंकि प्रवचन तो आपको परम पूज्य गुरुदेव सुनाते हैं। जहां साक्षात अरहंत नहीं होते, वहां आचार्य परमेष्ठी की वाणी ही या साक्षात अरहंत प्रभु की वाणी मानी जाती है। क्योंकि आज इस धरा धरती पर यदि कोई मोक्ष मार्ग प्रकाशन करने वाले हैं, आज इस धरा धरती पर यदि कोई मोक्ष मार्ग का प्रशस्त करने वाले हैं, हम सभी को मोक्ष की राह दिखाने वाले हैं, तो एकमात्र आचार्य परमेष्ठी है। भगवान अरहंत स्वामी की धर्म ध्वजा लेकर के चलने वाले इस वर्तमान पंचम काल में आचार्य परमेष्ठी है। और आपका तो बड़ा सौभाग्य है, ये पथरिया वाले न जाने कितने पुण्य करके आए होंगे जिस पथरिया में जन्म गए। कहां जन्म गए? पथरिया में जन्म गए। यूं तो ये पथरिया था, पथरिया था, पत्थर ही पत्थर थे। क्या था? पत्थर ही पत्थर थे, पथरिया था। पत्थर की कोई कीमत नहीं होती है, लेकिन जब उन पत्थरों के बीच एक कोहिनूर मिल जाता है, जब उन पत्थरों के बीच में से ही कोई कोहिनूर निकल आता है, तो उस पत्थर की खदान की भी लोग कीमत करने लगते हैं। जैसे कि यूं तो पथरिया की कोई कीमत नहीं थी, ठीक है, नहीं थी, लेकिन यहां पर परम पूज्य गुरुदेव जैसे कोहिनूर का जन्म हो गया, और उन कोहिनूर के जन्म से इस पथरिया को देश और विदेशों में भी इसका नाम जाने लगा कि पथरिया के यदि कोई है तो परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव विराट सागर जी महाराज है। सौभाग्यशाली हो आप लोग पथरिया वाले, बाकी सभी तो है ही है। गुरुदेव के भक्त इस पंच कल्याणक में दूर दूर से आए हैं। कहां कहां से आए हैं? हमारे सौधर्मेंद्र जी कहां चले गए? कहां से आए हैं? इंदौर से आए हैं, अंजलि नगर से आए हैं, कोई भिंड से आए हैं हमारे माता पिताजी भगवान के। ये सब गुरुदेव के अनन्य भक्त हैं। सोच लो पथरिया वालों, कितने पुण्य किए होंगे आप लोगों ने, जो ऐसे गुरुदेव का जन्म इस पथरिया में हुआ और उसी पथरिया में आपका भी जन्म हो गया। कभी तुलना की है? कहां आकाश के समान असीम ऊंचाई वाले पूज्य गुरुदेव, कहां हम सभी के उनके चरण धूलि के बराबर भी नहीं। हम सभी यदि अपने जीवन को सुधारना चाहते हैं, हम सभी यदि अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहते हैं, तो ज्यादा उन जैसा आचरण तो अपना नहीं पाएंगे। अपना पाओगे क्या? पूज्य गुरुदेव तो कहते हैं सभी मुनिराज बन जाए। बन सकते हैं क्या? नहीं बन सकते। उनके आचरण को तो अपना नहीं पाते, लेकिन हाँ ये जरूर कर सकते हैं कि उनके चरणों की भक्ति कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? उनके चरणों की भक्ति कर सकते हैं, उनकी आज्ञा का पालन कर सकते हैं। और इस पंचम काल में सबसे बड़ा सम्यक तो यदि है तो गुरु आज्ञा को पालन करनी रूप है। आज्ञा सम्यक तो जैसे शास्त्रों में कहा है,
गुरु आज्ञा का पालन करना सबसे बड़ा सम्यक दर्शन है। कहीं नहीं जाना संसार में, कोई पुस्तकें मत उठा करके पढ़ना। क्यों? क्योंकि शास्त्रों में तो बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें लिखी होती है ना, और उन बातों को तो हम समझ भी नहीं पाते। और यही कारण है कि कितने लोग तो उन बातों का अन्यथा निरूपण कर देते हैं और कुछ का कुछ बोल करके बेचारे भोली भाली जनता को दिग्भ्रमित कर देते हैं, उन्हें परेशान कर देते हैं। ऐसा नहीं, ऐसा, ऐसा नहीं, ऐसा। इसलिए ज्यादा शास्त्र मत पढ़ो, गुरु आज्ञा का पालन करो। सबसे बड़ा सम्यक क्या है? गुरु आज्ञा का पालन करना है। गुरु आज्ञा का जो पालन करता है उसके जीवन में सबसे बड़े सम्यक दर्शन का पालन हो जाता है। गुरु भक्ति सम्यक्त्वम, ऐसा शास्त्रों में कहा है। गुरु भक्ति ही सबसे बड़ा सम्यक दर्शन है। सम्यक ज्ञानम गुरुपदेशोत्तम, सम्यक ज्ञान यदि कुछ है तो बड़े बड़े शास्त्र पढ़ करके बहुत बड़े बड़े पंडित बन जाना, ये सम्यक ज्ञान नहीं है। हम पंडित जी की बात नहीं कर रहे हैं। कुछ ऐसे पंडित होते हैं जो बहुत बड़े बड़े शास्त्र पढ़ लेते हैं लेकिन गुरुमुख से नहीं पढ़ते हैं, तो वो पंडित पंडित नहीं कहलाते, वो सिर्फ पंडिताई में ही रह जाते हैं। वो जो ज्ञान होता है वो उनके आचरण में नहीं आ पाता है। सम्यक ज्ञान क्या है? तो सम्यक ज्ञान गुरुपदेश है और कुछ नहीं है। शास्त्रों में ये कहा है कि गुरु भक्ति ही सम्यक्त्व है और गुरु उपदेश ही सम्यक ज्ञान है। अनुसरणम सच्चरणम, सम्यक चारित्र क्या है? एकमात्र गुरुदेव जो बताए उनके पथ पर चलते जाओ, जो कहे उसे मानते जाओ, यही सम्यक चारित्र है। एक रत्नात्रय जो हम बाहर देखते हैं, बाहर ढूंढते हैं, वो एकमात्र गुरुदेव को देख लो, आपको रत्नात्रय की त्रिवेणी के दर्शन हो जाएंगे। क्योंकि रत्नात्रय कहीं बाहर नहीं होता, रत्नात्रय साक्षात मूर्तिमान इन निर्ग्रंथ गुरुओं में समाया हुआ होता है। आज आप सभी पंच कल्याणक प्रतिष्ठा में भगवान की पूजन कर रहे हो, और भगवान की पूजन हमेशा कैसे करना चाहिए? खुश मन से। कैसे करना चाहिए? कितने सारे लोग ऐसे बैठे हैं जिनके चेहरे ऐसे लग रहे हैं मान लो पता नहीं हॉस्पिटल से आए हैं क्या। ऐसा तो नहीं है? तो क्या भूख लग रही है आप लोगों को? अभी भूख भी नहीं, टाइम ही नहीं हुआ है खाने का। तो भगवान की पूजन खुश मन से करना चाहिए। खुश मन से हम यदि भक्ति करते हैं, महावीराष्टक में कहा गया है, यदृचा भावेन प्रमुदितो मनः दुरी इह। प्रमुदित मनः, कौन सा मन होना चाहिए? फिर ऐसा मत सोचो अरे यार कहाँ से आफत आ गई है, जल्दी जल्दी करो अपना काम, खाना बनाना है, बच्चों को भेजना है, ये वो। रानू भाभी को तो चेहरा पता नहीं कहाँ की याद आ रही है। खुश मन, प्रमुदित मन होना चाहिए। जब तक मन ही खुश नहीं रहेगा, मन ही प्रसन्न नहीं होगा, तब तक भगवान की भक्ति में मन लगेगा कहाँ से? लग पाएगा? नहीं लग पाएगा। जो टेंशन में बैठा हो, जो चिंता में बैठा हो, उसको कहो भगवान की पूजा कर लो, कर पाएगा पंडित जी? वो वही वही सोचेगा, उधेड़ बुन में लगा रहेगा, कौन धुनेगा कौन बुनेगा।
तो मन प्रमोदित होना चाहिए, खुश होना चाहिए। आपके सामने भी कैमरा आ जाए ना, कैमरा वाले आ जाएं या वीडियो वाले आ जाएं, तो फिर रो भी रहे होगे तो मुस्कुरा दोगे, ही कर दोगे। और भगवान आ जाए, गुरु आ जाए, तो मुंह बनाए बैठे रहोगे। बैठे रहते हो ना, ऐसे नहीं। जब भी आप भगवान की पूजन करो तो प्रमोदित मन होना चाहिए। जब भी आपको गुरुदेव निकलते हुए आ जाए, दिख जाए, आपके पास बैठे हो, आपके समक्ष बैठ जाए, तो मन प्रमोदित कर लीजिए, खुश मन कर लीजिए। इसी से तो पुण्य मिलना है। मुंह बना के बैठने वालों को पुण्य नहीं मिलता है। जो प्रमोदित मन होकर के भगवान की पूजन करता है, खुश मन होकर के भगवान की आराधना करता है, उसे ही सच्ची मात्रा में पूजन और भक्ति का फल मिलता है। इसलिए ध्यान रखना, आज से जब भी भगवान के दर्शन करो, जब भी गुरु के दर्शन करो, जब भी शास्त्र के दर्शन करो, तो खुश मन से करना। हमारे सौधर्मेंद्र जी जब भी भगवान के पास आते हैं, गुरु जी के पास आते हैं, हम तो उनको देखते हैं प्रति वर्ष गुरु जी के पास आते हैं। उनका नया वर्ष यानी गुरु चरणों की शुरुआत वहीं से, नए वर्ष की शुरुआत उनके गुरु चरणों से होती है। ऐसे भी लोग हैं इस धराधरती पर। कोई पिकनिक मना करके करता है, कोई होटल जा करके करते हैं, कोई कहीं जाता है, वो गुरु चरणों में नए वर्ष की शुरुआत करते हैं। ऐसे भक्त संसार में विरले होते हैं। और निश्चित रूप से समझना, जो इस प्रकार से भक्ति कर लेता है, उसका ये पंचम काल में आना भी सार्थक है। वैसे तो ये भीषण पंचम काल है, और भीषण पंचम काल में लोग बोलते हैं कि क्या पता हम लोगों ने कौन से कर्म किए होंगे कि इस पंचम काल में जन्म लिया। लेकिन इस पंचम काल में आकर के भी हमें ऐसे गुरु मिल गए और उनके चरणों की भक्ति यदि हमने कर ली, तो समझ लीजिए हमारा इस पंचम काल में आना भी सार्थक और सफल हो गया। अब हमें ज्यादा भटकना नहीं पड़ेगा इस संसार में। जल्दी ही उनके चरणों का अनुसरण करके मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। पूज्य गुरुदेव इस पथरिया नगर में जन्म करके उन्होंने भी पथरिया वालों पर भी उपकार कर दिया। हम कल सोच रहे थे कि पथरिया का तो नाम फिर फौंड में हो गया है, बस गुरुदेव ने जन्म ले लिया है इसलिए पथरिया को लोग सब जगह जानने लगे हैं। नहीं तो कौन जानता था पथरिया नाम का भी कोई गांव है। जो जो गुरुदेव को जानता है, जहां जहां गुरुदेव गए हैं, वहां के लोग इस पथरिया वालों को जानने लगे, पथरिया को जानने लगे कि भैया बहुत पथरिया, हाँ वही पथरिया आचाशी वाला। ओ किस नाम से पथरिया को पुकारा जा रहा है। सोचो, गर्व होना चाहिए हमें कि हमारे नगर से इतने बड़े महान संत हैं। कितने बड़े गुरुदेव हैं, इनके शिष्य पूरे भारत में फैले हुए हैं, सारे देश में धर्म की प्रभावना कर रहे हैं। हमने ब्रागोदय के लिए 4 लाइन बनाई थी। ये तीर्थ न्यारा है, ब्रागोदय प्यारा है, ये तीर्थ न्यारा है, ब्रागोदय प्यारा है, यहाँ चरण पड़े गुरुदेव के सौभाग्य मारा है, यहाँ चरण पड़े गुरुदेव के सौभाग्य मारा है। यहाँ सिर्फ चरण पड़े गुरुदेव ने जन्म लिया है, और जन्म से, जन्म के कारण ही, और कल आप जन्म कल्याणक मनाओगे भगवान का। कितना सौभाग्य है। सोचो, इस ब्रागोदय में, गुरुदेव की जन्म स्थली में आपको माता पिता बनने का सौभाग्य मिला है। सौभाग्य है कि नहीं? जहां गुरुदेव ने जन्म लिया है, वहां आपको माता पिता बनने का सौभाग्य मिला है। कुछ समय, एक ऐसा समय था जब ये ब्रागोदय नहीं बना था,
लोग गुरुदेव को कहते थे कहाँ के हैं गुरुदेव, तो बोलते थे भिंड के हैं, है ना, रख दे चाचा। क्या कहते थे लोग, भिंड वाले बाबा। तब पथरिया को कोई नहीं जानता था। आदर्शी ने 5 चतुर्मास लगातार भिंड में किए थे। उस समय का एक ऐसा समय था कि लोग पूछते थे कि आदर्शी कहाँ के, तो पथरिया का नाम कोई लेता नहीं था, बोलते थे भिंड वाले बाबा। 7 किए हैं, अब 7 हो गए, वो तो 2 अलग अलग हुए, लगातार तो 5 हुए थे। तो लोग ये बोलते थे भिंड वाले बाबा। तब भिंड में आदर्शी इतना रहे तो लोग उनको भिंड वाले ही कहने लगे थे। श्यामगिरी में पहुंच जाओ तो लोग कहते तो श्यामगिरी वाले बाबा हैं। वहां के लोग नहीं कहते पथरिया के हैं, वो भी कहते श्यामगिरी वाले बाबा हैं ये तो, क्योंकि वहां भी 5-6 चतुर्मास हो चुके। अब लेकिन जी विरागोदय तीर्थ बन गया है, तो अब पथरिया वालों को भी ये सौभाग्य मिल गया है कहने का कि गुरुदेव कहाँ के हैं, पथरिया वाले बाबा हैं। पथरिया जी बन गया, नहीं पथरिया को विरागमय कर दिया है। हम गा रहे थे भी, ये पथरिया था जब तक गुरुवर ना मिले थे, ये पथरिया था जब तक गुरुवर ना मिले थे, गुरु आने से अनुपम ये तीर्थ बना है, नगरी को विरागमय कर दिया, पथरिया को विरागमय कर दिया, सौभाग्य हमारा है। यहाँ चरण पड़े गुरुदेव के, सौभाग्य हमारा है। जब तो गुरुदेव के चरण नहीं पड़े थे ना, तब तक ये पथरिया ही था, लेकिन अब ये पथरिया विरागमय बन गया है, क्योंकि इस पथरिया में विरागोदय तीर्थ बन गया है ना। गौरव की बात है हम सभी के लिए। आप सभी यहाँ भगवान के पंच कल्याणक कर रहे हैं। निश्चित समझिए कि बहुत बड़ी जन्म जन्मों का पुण्य इकट्ठा करके आए हैं। यूं ही भगवान की भक्ति नहीं मिलती है। बहुत पुण्यशाली वो लोग होते हैं जीवन में जिन्हें देव शास्त्र गुरु की भक्ति करने का अवसर प्राप्त होता है, जिन्हें ऐसे बड़े बड़े पंच कल्याणक प्रतिष्ठाओं में भाग लेने का, पात्र बनने का अवसर प्राप्त हुआ है। समझ लीजिए न जाने कितने जन्मों में कौन से पुण्य किए होंगे। क्यों? क्योंकि धन दौलत आप जो कमा रहे हो ना, वो सब तो यही रह जाएगा। वो साथ जाने वाला है क्या? वो साथ जाने वाला नहीं है। वो सब यहाँ कमाया और यहीं छोड़ना पड़ेगा। कितने लोग होते हैं दुकान पर बैठे रहते हैं, उन्हें फुर्सत ही नहीं है कि इतना बड़ा अनुष्ठान चल रहा है तो इसमें पूजन कर लें। सोचो कैसे अभागी है। क्यों है वो अभागी? क्योंकि सिर्फ इसी जन्म के लिए कमा रहे हैं। यही कमाओगे वो यही रह जाएगा। लेकिन जो लोग यहाँ बैठ करके भगवान की भक्ति कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, समझ लीजिए तो पाथेय कलेवा तैयार करके रख रहे हैं। कहीं जाते तो कलेवा बनाते, तो ये कलेवा तैयार करके रख रहे हैं। ये जितने भी इंद्र इंद्राणी हैं, हमारे सौधर्म इंद्र माता पिता, ये सब क्या कर रहे हैं? कलेवा तैयार कर रहे हैं। कहाँ के लिए? अगले जन्म के लिए। अगले जन्म के लिए बैंक बैलेंस बनाते हो, धन कमाते हो और बैंकों में डालते हो, सिर्फ इसी जन्म में रह जाएगा, सिर्फ यही रह जाएगा, साथ में नहीं जाएगा। लेकिन जो आप पूजा भक्ति कर रहे हो, जो आप भगवान की भक्ति कर रहे हो, जो आप सच्चे मन से श्रद्धा से द्रव्य चढ़ा रहे हो, 2 तरह की पूजा होती है। एक तो लोग बेमन के बैठे हैं, बोल रहे हैं ना, बिना खुश, कोई टेंशन में झूम रहे हैं, घूम रहे हैं और एक थाली की द्रव्य इस थाली में चढ़ा रहे हैं, तो उससे कुछ होने वाला नहीं। लेकिन खुश मन से यदि आप भगवान की भक्ति कर रहे हो, सच्ची श्रद्धा से यदि आप भगवान की पूजा कर रहे हो, तो समझ लीजिए कि आप अगले जन्म के लिए पुण्य का बैलेंस इकट्ठा कर रहे हो, बैंक बैलेंस बना रहे हो। ये पुण्य ही आपको अगले जन्म में अच्छा जन्म देगा, अच्छा कुल देगा और अच्छा धन दौलत और पैसा वाला परिवार देगा, राज संपदा देगा।
और कुछ मिलने से, मांगने से नहीं मिलेगी। कि आप बोलो भगवान हमें इस जन्म में कुछ नहीं मिला, अगले जन्म में राजा बन जाए, तो राजा नहीं बनोगे। अब यदि सच्चे मन से पूजन करोगे, भक्ति करोगे, तो जरूर आप अच्छे परिवार में जन्म लोगे और फिर उसके बाद आप जन्म अपना सार्थक कर सकोगे। तो हम सभी इस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा में जो गुरुदेव की इस विराग में तीर्थ, विरागोदय तीर्थ पर हो रहा है, निश्चित रूप से समझ लीजिए कि बहुत बड़ा सौभाग्य हमारा है कि आपको इतनी जल्दी पुनः पंच कल्याणक प्रतिष्ठा का अवसर मिल गया। लोग तो तरसते हैं और पथरिया वालों को दूसरा पंच कल्याणक का अवसर मिल गया, क्योंकि कुछ मूर्तियां रह गई थी। पूज्य गुरुदेव ने सोचा कि बेचारे बहुत सारे लोग ऐसे रह गए हैं जिनकी मूर्तियां प्रतिष्ठित नहीं हो पाई। उनके मन में बड़ी हलचल मच रही थी कि अब कब हमारी मूर्ति प्रतिष्ठित हो जाए, कब हम उनके दर्शन कर लें। इसलिए गुरुदेव ने कृपा करके जल्दी से ये पुनः पंच कल्याणक प्रतिष्ठा कराने का अवसर हमें दिया है। और हम भी, ताकि उन पाषाण की प्रतिमाओं को भगवान बनाने वाले यदि कोई है तो पूज्य गुरुदेव हैं। इतना बड़ा संघ जो आप देख रहे हो ना उनका, ये सब भी पत्थर ही थे। पथरिया के पत्थर जरूर नहीं थे दूर दूर के, कहीं भी किसी भी राज्य के, किसी भी डिस्ट्रिक्ट के, अलग अलग जिले के पत्थर थे। लेकिन इनको भी इस मंच पर ला करके बिठाने वाले पूज्य गुरुदेव ही हैं, जो आज इतने बड़े पंच कल्याणक करा करके इतनी सारी मूर्तियों को पाषाण से, पत्थर से परमात्मा बना रहे हैं। उन पूज्य गुरुदेव की हम सभी एकमात्र पूजा, भक्ति, आराधना करके अपने जीवन में पुण्य लाभ कमा सकते हैं। तो हम सभी सच्चे मन से इस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा में भाग लें और पूज्य गुरुदेव की भक्ति आराधना करते हुए अपने जीवन को सफल और सार्थक करें। इसी पवित्र भावना के साथ जय बोले परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव विराट सागर जी महाराज की। आइए मानव पूज्य माता साहब ने अपन सभी के लिए मंगलमयी प्रवचनों से लाभान्वित कराया। हेलो मानव, दो अवसर अपने बीच में, पूज्य माता साहब विराजमान है अभी, दो अवसर बीच में 5 मिनट में उन अवसर के लिए अपन पूर्ण करेंगे। हेलो, सौभाग्यशाली रहेंगे कि संध्याकालीन जिनेंद्र प्रभु की आरती, 2 हाथी अपने पास, कौन सौभाग्यशाली परिवार है तो हाथी पर सवार होकर के महाआरती करेगा। उसकी बोली लगना है, बोलिए भाई, शीघ्रता करिए। महाआरती की बोली इंद्र भी बैठ सकता है और गाजे बाजे के साथ इस अयोध्या नगरी के मुख्य यहाँ पर आकर के भगवान की आरती कर सकता है। बोलो भाई, शीघ्रता करिए। हाथी पर बैठ करके परिवार के साथ 2 हाथी हैं, बोलो भाई जल्दी करेंगे। महाआरती संध्याकालीन जिनेंद्र प्रभु की महाआरती कहां से शुरू करें, है किसी की भावना? बोलिए भाई। अपने दीपक ले लो और जय जिनेंद्र बोलो और तिजोरी का ताला खोलो, आरती की बोलो। जिनको लेना है 11,000 रुपए की राशि फिक्स है और जिनको करना है 2 हाथी मिलेगा। हाथी पर सवार होकर के और नगर का भ्रमण करते हुए इस विरागोदय तीर्थ का और इस मां यहाँ पर आकर के आरती करेगा। अभी फिक्स नहीं हुई। अच्छा चलिए, नाम आएगा तो बात करेंगे, ठीक है। दूसरा सुनहरा अवसर मिलेगा। एक है अभी सिक्का वगैरह कहाँ से निकालते हैं।